राष्ट्रवाद जो होता है ना, वो पूरी दुनिया के लिए घातक होता है, क्योंकि हम अपने आप को किसी विशेष राष्ट्र में कैद कर लेते हैं, तो उससे अलगाव पैदा होता है जो हमें टकराव की तरफ लेके जाता है। जब हम अपने आप को किसी विशेष कौम में बांध कर अलग कर लेते हैं, तो सिर्फ टकराव, उलझन, जंग, दुख और क्लेशों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए एक अलग राष्ट्र के रूप में आजादी सिर्फ जंग लेकर आती है। क्या अपने आप को किसी विशेष राष्ट्रीय पहचान के रूप में अलग कर लेना आजादी है? नहीं। हमें भ्रम है कि हम आजाद हैं, इसलिए खुद को मूर्ख मत बनाओ। मेरे कुछ सवाल हैं, अगर इनके जवाब हाँ हैं तो हम आजाद हैं, और नहीं हैं तो फिर आजादी अभी तक हमें मिली नहीं है। पहला सवाल, क्या हमने शोषण से मुक्ति पा ली? दूसरा, क्या हमने वर्ग संघर्ष से मुक्ति पा ली? तीसरा, क्या हमने भूखमरी से मुक्ति पा ली? चौथा, क्या हमने मजहबी टकराव से मुक्ति पा ली? क्या हमने सांप्रदायिक तनाव से मुक्ति पा ली? क्या हमने लीडरों से मुक्ति पा ली? क्या हमने पंडे पुरोहितों से मुक्ति पा ली? क्या हमने हमारे अंदर की हिंसक वृत्तियों से मुक्ति पा ली? नहीं ना। तो हम आजाद नहीं हैं। हम पहले विदेशी आक्रांताओं और गोरे लोगों के गुलाम थे, और आज उन्हीं की जगह काले लोगों ने ले ली है। कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा है, सिर्फ चमड़ी का कलर बदल गया है। वही शोषण, वही पंडे पुरोहित, वही अंधविश्वास, वही वर्ग संघर्ष। क्या इन सब से हमें आजादी मिली है? नहीं। हकीकत तो ये है कि हम अपने आप को आजाद समझते हैं, क्योंकि शोषण करने वाला अपना है, कोई बाहर वाला नहीं। जैसे कि हमारे घर में हमारे परिवार के या रिश्तेदार का कोई हमें कुछ कहता है या हमारा शोषण करता है, तो हम उसे सहन कर लेते हैं, क्योंकि अपना है, अपना ही तो कर रहा है। और बाहर वाला अगर आपको एक दो बात कह दे तो आप उसकी नहीं सुनोगे, उससे कहोगे तू होता कौन है। वैसे ही अभी हम शोषण सह रहे हैं, क्योंकि अपनी जैसे कलर की चमड़ी वाला है, अपना ही तो है, इसलिए हम अपने आप को गुलाम समझते ही नहीं है। हम ये समझते ही नहीं कि हम पर शोषण हो रहा है, हम शोषण को शोषण समझ ही नहीं रहे। और दूसरी बात ये कि हम आजाद होना ही नहीं चाहते, क्योंकि आजादी का मतलब होता है तुरंत बोध, समझ, प्रेम, जिसमें शोषण नहीं होता है, जिसमें किसी सत्ता के सामने घुटने टेकना नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।